जैसे हम युद्ध के लिए तैयार होते हैं वैसे तैयार होना चाहिए वचन सुनने के लिए। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि जैसे इसके पहले हमने सुना था, याद है, एक सरमन कि हमें क्या एक आत्मिक युद्ध होता है हमारे बीच में, याद है? और ये जो परमेश्वर का वचन होता है वो क्या करता है? हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे जीवन को क्या करता है? बढ़ाता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो, और बाइबल में हम देख सकते हैं जो शैतान है वो क्या करता है? उस बीज को क्या नहीं होने देता है? अपने जीवन में रहने नहीं देता है। वो अच्छे मिट्टी से क्या कर देता है? वो वचन को चुरा लेता है। सो हम क्या नहीं करना चाहिए? हम किसी को भी हमारे वचन को, परमेश्वर के वचन जो सुन रहे हैं, उसे चुराने के लिए नहीं देना चाहिए। सो हम तैयार हो गए जैसे युद्ध के लिए तैयार होते हैं। सो अपने बाइबलों को खोलकर हम तैयार करेंगे। सो गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। और एक बार बोले, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। इसका अर्थ मतलब पता है क्या होता है? परमेश्वर अच्छा है, वो हमेशा अच्छा है। आमीन। सो आज हम क्या करेंगे? जैसे हमने पिछले हफ्ते में भी क्या सीखा था, याद है हमको? क्या सीखा था हमने पिछले हफ्ते? परमेश्वर आदि और अंत है। और सबसे मेन हमने क्या सीखा था पिछले हफ्ते? मेन टॉपिक क्या था? मेन टॉपिक था कि हर एक चीज का एक समय होता है। टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन। हाँ, तो परमेश्वर आदि और अंत है और हर एक चीजों का क्या है? एक समय है। और एक्लीसियास्टिस 3 का 11 वचन में हमने क्या पढ़ा था कि परमेश्वर सब कुछ को अपने समय में क्या करते हैं? अच्छा बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी कुछ वही है, जैसे हमने बोला गॉड इज गुड ऑल द टाइम। सो आज हम इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। जो परमेश्वर है हमारे यीशु मसीह, वो क्या है? वो बहुत अच्छे है। कैसे है? कैसे है? बहुत अच्छे है। हम इंसान कैसे है? बहुत खराब है। पर परमेश्वर क्या है? आप खराब रहेंगे तो भी परमेश्वर बहुत अच्छे है। बाइबल में मेरे को कोई भी या कितना बड़ा ज्ञानी भी हो सकता है, मेरे को बाइबल से ढूंढ के नहीं बता सकता है कि जहाँ पर परमेश्वर गंदे है। एक वचन भी ऐसे कोई बता नहीं सकता है, या कोई मुझको प्रूव करके नहीं दिखा सकता है कि परमेश्वर गंदा है, परमेश्वर ने कुछ गलत किया, अधर्म किया या कुछ गलत किया। परमेश्वर जो भी कुछ करते हैं, क्या करते हैं? अच्छे करते हैं। हमारे जीवन में ऐसा लग सकता है कि हम बहुत दुख से जा रहे हैं, जैसे पिछले हफ्ते हमने सुना, पर परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में क्या किया है? अच्छा बनाया, ब्यूटीफुल बनाया। सो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि हमारे परमेश्वर कैसे है? बहुत अच्छे है। आज का टॉपिक यह है कि आवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारे परमेश्वर कैसे है? अच्छे परमेश्वर है। आमीन। कितने जन विश्वास करते हैं इस बातों को? सही में विश्वास करते हैं? आमीन। सो हम खोलेंगे भजन संगीता, साम्स 119, भजन संगीता 119, 119 वर्स 68। अगर कोई मार्क करना चाहता है तो ये मार्क करके रखो, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट वर्स है, बहुत खूबसूरत है। Psalms 119 verse 68। Thou art good and doest good, teach me thy statutes। कोई तमिल में पढ़े? हाँ, हालेलुया। कोई हिंदी में? हाँ, और एक बार सिस्टर जोर से पढ़े, दिल की गहराई से। तू भला है और भला करता भी है, हाँ मुझे अपनी विधियाँ सिखा। हाँ। सो आज सिस्टर थोड़ा उदास लग रही है, तो ये वचन शायद आपको क्या कर सकता है? कंफर्ट कर सकता है। आमीन। कुछ भी होने दो,
परमेश्वर कैसे है? अच्छे है। कैसे है? अच्छे है। और उनके काम कैसे है? वो भी अच्छे है। Thou art good and doest good. परमेश्वर तुम अच्छे हो और तुम्हारे काम कैसे है? अच्छे है। परमेश्वर के सारे काम जैसे होते हैं, सब कुछ अच्छे होते हैं। परमेश्वर ने कुछ भी क्या नहीं किया, गंदा नहीं बनाया। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया। सो ये जो है, आवर गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर की अच्छाई के बारे में हम देखेंगे। जेनेसिस से रेवलेशन हम क्या देख सकते हैं, सब जगह में वो निशान को हम क्या देख सकते हैं, पा सकते हैं कि परमेश्वर कैसे है, अच्छा है। हम हर एक के जीवन में क्या है, ये टेस्टिमनी हम जो है वो खुद ही एक टेस्टिमनी है कि परमेश्वर अच्छे है। इसके लिए हम खुश है, इसीलिए हम उद्धार पाए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर है। सो जेनेसिस से रेवलेशन क्या है, हम पूरे जगह में क्या कर सकते हैं, इस बात को हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कैसे अच्छे है। और पिछले हफ्तों में मैंने देखा कि हमारा जो कलीसिया है अभी भी बच्चा है, क्योंकि हमें पता नहीं कि मनुष्य कौन से दिन में पैदा हुआ, वही हमको पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम जेनेसिस में जाएंगे और हम ये सीखते सीखते हम क्या करेंगे, जेनेसिस से जो हमको नहीं आता है वो स्टोरी भी क्या हम साथ साथ में सीखेंगे। सो जेनेसिस चैप्टर 1, 2 और 3 ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला 3 जो है जिसमें क्रिएशन, परमेश्वर ने कैसे बनाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया, फिर पाप कैसे आया, परमेश्वर ने फिर क्या किया, उन सारी चीज़ों के बारे में। सो पहला 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम क्या करना चाहिए, उसे बार बार पढ़ना चाहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चर्च में मतलब बहुत सारे जन मसीह रहते हैं, या हमारे चर्च या बहुत सारे जन हैं जिनको सही तरीके से पता नहीं कि पहले 6 दिन में परमेश्वर ने क्या किया, पाप कैसे आया। वो लोग चर्च जाते हैं पर क्या नहीं होता है, ज्ञान में क्या नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं। किसी ने तो कहा कि क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं चर्च में गिनती में बढ़ते हैं। गिनती मतलब समझ रहे हैं, 10,000 जन, 20,000 जन में चर्च तो बढ़ता है, पर चर्च आत्मा में क्या नहीं करता है, बढ़ता नहीं है। और इंग्लिश में कहता है दे सिंग हिम्स बट दे डोंट नो हिम। उसका मतलब समझा, वो गाना गाते हैं पर उनको यीशु मसीह के बारे में, दे सिंग हिम, हिम मतलब भजन, बट दे डोंट नो हिम, ऐसा है। सो चर्च कैसा हो गया, बहुत ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर अच्छा है, इन बातों को हम पूरे बाइबल में हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। पर पहले 3 चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने मिलता है वो हम देखेंगे। सो सब लोग खोले भजन जेनेसिस उत्पत्ति का पुस्तक, पहला अध्याय में से हम सीखेंगे। सो हम देख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा फास्ट सीखेंगे क्योंकि 3 चैप्टर बहुत बड़ा है और हमें बहुत सीखना है। सो परमेश्वर ने क्या किया, पहला वचन, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। आकाश मतलब कौन सा आकाश पता है, ये वो वाला आकाश की बात नहीं कर रहा है, ये स्वर्ग के बारे में कर रहा है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। अगर कोई लिख रहा है तो लिखो, इस संसार में एक स्वर्ग नहीं है, टोटल 3 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग है, 3 स्वर्ग है। एक है जिसमें परमेश्वर रहते हैं, हेवेंस ऑफ हेवन, उसको हेवन बोलते हैं। दूसरा जो हेवन है वो क्या होता है, जहाँ पर स्टार और सन जो है वो रहता है, उसे दूसरा हेवन बोलते हैं। फिर उसके बाद जो ये फर्स्ट हेवन जो होता है वो ये होता है जो अपन देखते हैं, जब अभी कल बारिश आता है तो हम देखते हैं ना, क्लाउड सब है। सो क्या है, फर्स्ट हेवन, फिर सेकंड हेवन है सन्स और स्टार्स, और उसके बाद है हेवेंस ऑफ हेवन जिसमें यीशु मसीह है। सो परमेश्वर ने पहले क्या बनाया, पहले वो वाला हेवन बनाया जिसमें स्वर्ग परमेश्वर रहते हैं, और उसके बाद ये धरती को बनाया। ठीक है, कोई बाइबल में इंग्लिश में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, वो गलत है। परमेश्वर ने पहले आकाशों को नहीं बनाया, आकाश पहले वो हेवन बनाया, फिर हम आगे पढ़ सकते हैं कि कौन सा हेवन को हमने काम परमेश्वर ने बनाया, वो हम आगे पढ़ सकते हैं।
सो परमेश्वर ने पहला दिन क्या बनाया? रोशनी। परमेश्वर ने रोशनी को क्या किया? रोशनी को बोला और रोशनी आ गए। दूसरा दिन क्या हो गया? परमेश्वर ने जो आकाश है, क्या था? पानी था, ऐसे हम देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ तो शायद तुमको जल्दी समझ में नहीं आएगा, पर तुम समझो, ट्राई करो समझने की। सो क्या है? पानी है। सो परमेश्वर ने क्या किया? पानी जो ऊपर है उसको और पानी जो नीचे है उसके बीच में क्या किया? एक फर्मामेंट, एक गैप बनाया, और उसको क्या करते हैं? आकाश बोलते हैं, जहाँ पर क्लाउड्स है। सो इसका अर्थ क्या है कि हेवन के ऊपर भी क्या है? पानी है, और हेवन के नीचे भी क्या है? पानी है। हम और भी नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम इसमें डीप स्टडी करेंगे। फिर तीसरे में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या बनाया? सारे ज़मीन को एक साथ में किया, और क्या किया? पानी को क्या किया? अलग किया। बोला कि ज़मीन एक साथ, पानी एक साथ, सब कुछ किया। और उसके बाद वहाँ पर पेड़ पौधे को परमेश्वर ने बनाया। ये तीसरा दिन। और परमेश्वर ने हर एक दिन में क्या किया? अच्छा है बोला। दूसरे दिन में नहीं बोला, उसका एक रीज़न है। और उसके बाद हम चौथे इसमें देख सकते हैं, चौथे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? नालावते लांडर एना बनांगे है सूरज, स्टार्स और मून, सूरज और चांद बनाया ताकि वो रोशनी दे सके। और क्या बनाया? तारों को बनाया ताकि क्या कर सके? वो रोशनी दे सके, लोग उसके द्वारा क्या कर सके? बहुत कुछ समझ सके। पांचवा दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? जीव जंतुओं को बनाया। पहले पानी में क्या बनाया? मच्छियों को बनाया। फिर आकाश में कबूतर, पक्षियों को बनाया। फिर उसके बाद क्या किया? परमेश्वर ने छठवें दिन में क्या किया? सारे जानवरों को बनाया। फर्स्ट क्या किया? पहले जानवरों को बनाया, हर प्रकार के। फिर परमेश्वर ने क्या किया? 26 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने कहा कि क्या करेंगे? हम अभी क्या करेंगे? हम मनुष्य को क्या करेंगे? बनाएंगे। सो पहले हमें इतना तो हमने सीखा, ठीक है। अभी क्या क्या परमेश्वर ने क्या क्या बनाया करके हमने वो सीखा। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोई याद दिला सकता है मेरे को हिंदी में? हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। सो पहले बात हम यहाँ सीखने मिलता है, अब गॉड केयर्स फॉर अस। हमारे परमेश्वर क्या करते हैं? हमारी चिंता करते हैं। हम बाइबल में बहुत सारे इसमें देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं? हमें हमारी चिंता करते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे चिंताओं को मेरे पास लाओ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। पहला पत्रस 5:7। परमेश्वर कहते हैं बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमें हमारी ख्याल करते हैं। सो परमेश्वर ने जब छठवां दिन बनाया, परमेश्वर ने पहले ही क्या किया? ख्याल करके तुम्हारी सारी ज़रूरतें को किया। अरे यार, इसको पानी चाहिए रहेगा। मनुष्य लोगों को पानी बनाते हैं, घास बनाते हैं, जीव जंतु बनाते हैं। सारा चीज़ परमेश्वर ने क्या किया? प्लान किया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? इंसान को बनाया। सो पहला चीज़ हमें क्या सीखने मिलता है? परमेश्वर हमारी ख्याल रखते, गॉड केयर्स अबाउट अस। दूसरा हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने क्या किया? ही प्रिपेयर्स एंड ही प्रोवाइड्स। परमेश्वर, जैसे अभी हमने सीखा, परमेश्वर ने प्रिपेयर किया हमारे लिए। क्या किया? सारे चीज़ों को प्रिपेयर करके रखा, और वो क्या करते हैं? तुम्हारे लिए प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड मतलब पता है कि तुम्हारी ज़रूरतें को क्या करते हैं? परमेश्वर पूरा करते हैं। हम देखते हैं ना, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर क्या करते हैं? जो फाउल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ना बीज बोते, ना वो लोग क्या करते हैं? बोते, पर परमेश्वर उन्हें भी खिलाते हैं। अभी बहुत सारे जन, छोटे बच्चे जो है, क्या नहीं करते हैं? काम नहीं करते हैं, परमेश्वर उन्हें भी खिलाते हैं। तुम लोग काम करते हो पर अनाज तुम लोग नहीं उगाते हो, पर परमेश्वर तुम्हें भी क्या करते हैं? खिलाते हैं। जो किसान रहते हो, किसान भी बोझते हैं, सब कुछ करते हैं, पर परमेश्वर उनको बारिश देते हैं। सो कोई भी किसी का क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे दम से मैं क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ। हम जो खा रहे हैं, जो प्रोवाइड हो रहा है हमें,
उसका बॉटम लाइन क्या आता है? गॉड, बिकॉज ही इज गुड, क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छे हैं। पहले परमेश्वर केयर करते हैं, दूसरा हमने सीखा कि वो प्रोवाइड और हमारे लिए सारे चीज़ों को क्या करते हैं? प्रिपेयर, तैयार करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या करते हैं? हमसे प्रेम करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? बोला कि हम क्या करेंगे? हम मनुष्य को हमारे स्वरूप में बनाएंगे। कितनी खुशी की बात है ना। परमेश्वर क्या करते हैं? हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने बोला तो क्या हो गया? जीव जंतुएं हो गए। पर परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ बोला ही नहीं, आगे हम देखेंगे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। मतलब परमेश्वर चाहते, इतना प्रेम करते हैं, एटलीस्ट जानवर से तो ज़्यादा ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आगे हम देखेंगे क्यों परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। आमीन। परमेश्वर ने कुत्ते जानवर के लिए जान नहीं दिया, अपने आप को नहीं दिया। परमेश्वर ने मनुष्य हमारे लिए क्या किया? अपने आप को दिया। परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 और 27 में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया? अपने इमेज में किसको बनाया? हर एक मनुष्य को बनाया। क्योंकि बिकॉज गॉड इज गुड, बिकॉज गॉड इज, our God is a good, our God is a good, amen, hallelujah। आगे हम देख सकते हैं तो 26 और 27 में हम क्या देखे कि परमेश्वर ने क्या किया? इंसानों को क्या बनाने का ये किया, फिर बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 28 में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने आशीष किया, फिर कहा कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ एंड सबड्यू इट एंड हैव डोमिनियन ओवर द फिशेस ऑफ द सी। क्या करे? और डोमिनियन दिया। क्या दिया? डोमिनियन। डोमिनियन मतलब पता है क्या होता है? उन्हें अधिकार दिया। किस चीज का अधिकार पता है? परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं को बनाया, फिर परमेश्वर ने मनुष्य जो हम सब जो है, हमें अधिकार दिया कि तुम क्या करो? कंट्रोल करो। कि तुम कुत्ता बिल्ली को भगा सकते हो, तुम जो बोलेगा वो सुनेगा। तुम बैल के पीछे तुम ये क्या करो? योग को डालो, बैल तुमको। तो परमेश्वर ने क्या किया? हमको अधिकार दिया। सोचो कि वो उल्टा होता तो कोई गाय बैल इंसान को मार मार के चला रहा है, अच्छा होता? नहीं ना। परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं में सबसे ऊपर क्या किया? मनुष्य को बनाया। क्या मनुष्य सबसे बड़ा और ताकतवर है? नहीं है। हाथी कितना बड़ा है, ताकतवर है, पर उतने बड़े हाथी को भी कंट्रोल करने के लिए क्या किया? हमको अधिकार दिया, पावर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान उनसे सबसे ज्यादा दिया। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया? डोमिनियन, अथॉरिटी दिया कि तुम क्या करे? राज करे, तुम कंट्रोल करे। क्यों दिया पता है? बिकॉज आवर गॉड इज अ, हमारे परमेश्वर अच्छे परमेश्वर है। बिकॉज आवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारी ख्याल रखते हैं, हमारा प्रोवाइड करते हैं, और हमें क्या करते हैं? एक अथॉरिटी भी दिया। हम जो लायक भी नहीं है, जैसे हमने गाया, याद है, योग्यता से बढ़कर हमें परमेश्वर ने दिया, पर हमने क्या कर दिया? उसका मिसयूज कर दिया मनुष्य ने, पहला मनुष्य ने। हम आगे देखेंगे। सो परमेश्वर ने क्या दिया? डोमिनियन करने के लिए वो अथॉरिटी दिया। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं दूसरा अध्याय में हम आते हैं। सो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और 7वें वचन में हम आएंगे। And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into the nostrils the breath of life, and man became a living soul। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने पहले अध्याय में परमेश्वर ने बना दिया है, पर सेकेंड चैप्टर में परमेश्वर डिटेल्स दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने कैसे बनाया मनुष्य को? अपने स्वरूप में।
परमेश्वर ने एक क्या किया? परमेश्वर ने बनाया। ओके, अभी स्वरूप मतलब क्या है? इमेज। उसका मतलब है कि परमेश्वर जो त्रित्व परमेश्वर है, जो 3 in 1 है, वैसे परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? 3 in 1 बनाया। कि हमारे अंदर आत्मा है, प्राण है, और हमारे अंदर एक शरीर के अंदर है। वैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है, वैसे ही हमें तीनों को क्या किया है? एक बनाया। परमेश्वर का जो कैरेक्टर है वो मस्कुलिन है, परमेश्वर क्या है? मेल जेंडर है, ठीक है। सो परमेश्वर ने वैसे ही नहीं बनाया तो हम सारे जन मेल होना चाहिए थे। परमेश्वर का ये इमेज मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में जो 3 in 1 है, वैसे हमें 3 in 1 बनाया। मैं इसीलिए बोला क्योंकि दुनिया में भी बहुत सारे लोग घूमते हैं, वो बोलते हैं जो पवित्र आत्मा है वो क्या है? वो फीमेल है। और वो बाइबल में देख सकते नहीं, वो परमेश्वर कहते हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा मेल, मस्कुलिन है, पिता भी मेल है, यीशु मसीह भी मेल है। सो ये मैं इसके लिए बोला, ठीक है, क्योंकि वो लोग ये वचन को लेके तुमको क्या करेंगे? कंफ्यूज कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो एक मेल होना चाहिए और पवित्र आत्मा फीमेल होना चाहिए, तभी तो तुम मेल अपने स्वरूप में। वो लोग क्या कर सकते हैं? तुमको कंफ्यूज कर सकते हैं। पर स्वरूप मतलब 3 in 1, ये परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को तैयार किया, मिट्टी से अच्छे तरह से बनाया, और परमेश्वर ने क्या किया? अपने श्वास को क्या किया? अपने श्वास को उसके नाक में क्या किया? फूका, और वो मनुष्य क्या हो गया? जीवित हो गया। कैसे हो गया? जीवित हो गया। सो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया? परमेश्वर ने ही गेव लाइफ। परमेश्वर ने अपने हमको क्या किया? हर एक मनुष्य को क्या किया? जीवन दिया है। और हम जो अभी जो ब्रेथ को हम श्वास को ले रहे हैं ना, ये परमेश्वर के श्वास को हम उद्धार लेकर हम जीवन को चला रहे हैं इनडायरेक्टली। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि हम जब मरेंगे, पर जो ये जो स्पिरिट है जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ले लेंगे, ऐसे करके लिखा है। और जो ये जो शरीर है वो वापस मिट्टी में चले जाएगा, और न्याय तुम्हारा होगा, वो जो है तुम्हारा सोल, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या दिया? जीवन दिया। और 4000 साल, इसके 4000 साल बाद परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आते हैं, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना ही जीवन क्या कर दिया? दे दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर हम सभी को जीवन दे रहे हैं, और इसके 4000 साल बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर ने खुद का जीवन दे दिया। कितने महान है! जो सबको जीवन देते हैं वो खुद का जीवन देने के लिए हो गए, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। आमीन। इतना कोई प्यार कर सकता है क्या किसी के लिए? हाँ, कोई भी इतना नहीं प्यार कर सकता है। परमेश्वर के तुलने में क्या नहीं हो सकता? इतना भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर आप सभी को इतना प्रेम करते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। ये क्यों पता है? बिकॉज आवर गॉड इज अ गुड गॉड। क्योंकि हमारे परमेश्वर अच्छे परमेश्वर है। नहीं, अच्छी बात है, तुम जो बोल रहे हो खुशी से बोलना चाहिए और चिल्ला कर बोलना चाहिए। आवर गॉड इज अ गुड गॉड। आमीन। हमारे परमेश्वर कैसे है? अच्छे परमेश्वर है। शर्माना नहीं चाहिए। क्यों? गलत बोल रहे हैं क्या? झूठ बोल रहे हैं क्या? तो फिर तुम क्या कर सकते हो? हिचकिचा सकते हो। उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर ने जीवन दिया। फिर उसके बाद हम दूसरे अध्याय के एक 16 और 17 वचन में देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया? एक आज्ञा दिया, बोला कि इस पूरे क्या है, पूरे बगीचे में 2 प्रकार के बहुत सारे पेड़ है, उसमें जीवन का फल भी है और ज्ञान का फल भी है, अच्छे और बुराई का। सो परमेश्वर ने क्या किया? बोला कि तुम वो फल को मत खाओ जो तुम्हारे बुद्धि का सही और ज्ञान का फल है, अच्छाई और बुराई का, वो फल को तुम मत खाओ। जिस दिन तुम खाओगे क्या हो जाएगा?
उस दिन तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम क्या होगे। सो परमेश्वर ने क्या किया, वो एक चेतावनी दिया, एक वार्निंग दिया, अलर्ट किया उन लोग को, अरे तुम खाओगे तो क्या हो जाएंगे। सो परमेश्वर क्या कर रहे, वार्निंग दे रहे। सो लोग क्या सोचते हैं कि वार्निंग देना गलत है, अरे यार ऐसा बोल रहे हैं यार, खाएगा तो मर जाएगा, कितना गंदा गंदा बोल रहा है यार, मरने के बारे में बोल रहा है यार। मरने के बारे में बोलना गलत नहीं है, उल्टा वो तुमको क्या कर रहे हैं, बचा रहे। अभी कोई एक दारू पीने वाले को बोलेगा अरे भाई दारू मत पियो यार, तुम्हारा लिवर सट जाएगा, अरे क्या तू जा अपना काम करके बोलेगा। पर वो क्या कर रहा है, उनको चेतावनी दे रहा है, क्योंकि वो प्रेम कर रहा है। सो परमेश्वर ने इनको क्या किया, एक चेतावनी दिया था कि तुम जिस दिन खाओगे तुम क्या करोगे, मर जाओगे। सो क्या वो अच्छा है कि गलत है चेतावनी देना? अच्छा है। अगर गैस में तुम जाओगे, बच्चे को तुम गैस में जाने दोगे? नहीं, तुम मारोगे और पहले ही बोलोगे माचिस को हाथ नहीं लगाने का, चाकू को हाथ नहीं लगाने का, ब्लेड को हाथ नहीं लगाने का, घर से बाहर नहीं जाने का, कोई कुछ देगा तो खाने का नहीं। सुन रहे हो क्या? ये काव्या तुम्हारे लिए ये तो ये सारे जो चीज है ये क्या है, चेतावनी जो है वो अच्छे के लिए है। और परमेश्वर ये सब दे रहे हैं ताकि हम अच्छे तरह से जीवित रह सके। ये क्यों कर रहे हैं परमेश्वर? क्योंकि अवर गॉड इज अ गुड गॉड। सो अभी तक हमने क्या सीखा? परमेश्वर ख्याल रख रहे हैं, परमेश्वर चिंता करते हैं, परमेश्वर देते हैं, परमेश्वर प्रिपेयर करते हैं, परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर जीवन देते हैं, परमेश्वर चेतावनी देते हैं। ये सारे चीज क्यों कर रहे हैं परमेश्वर? क्योंकि हमारे परमेश्वर अच्छे परमेश्वर है, बिकॉज अवर गॉड इज अ गुड गॉड। और हम देख सकते हैं सिर्फ ये, अभी हमने सिर्फ कितना 2 अध्याय भी कंप्लीट नहीं किया कि हम इतने सारे चीज को हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्या है कैरेक्टर, परमेश्वर कैसे है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। परमेश्वर ने फिर क्या किया, 21 और 22 में हम देख सकते हैं, उसके पहले भी हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया, बोला कि सब कुछ अच्छा है यार, सब कुछ क्या है, अच्छा है। 1 वर्स 31 में देखो, 1 वर्स 31 में, एंड गॉड सॉ एवरीथिंग दैट ही हैड मेड एंड बिहोल्ड इट वाज वेरी गुड एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वेर द 6th डे। कैसा है? वेरी गुड। कैसा है? अच्छा है। और क्या है? सब कुछ अच्छा है। और उसके बाद दूसरा अध्याय 18 वचन पढ़ो। And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. So परमेश्वर ने क्या किया, सब कुछ अच्छा है बोला, पर एक चीज क्या है, बुरा है। क्या बुरा है? अरे वो मनुष्य अकेला रहना क्या है। सो परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम क्या करो, अकेला रहो या तुम बैड रहो या तुम अनकंफर्टेबल रहो। परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य के लिए क्या किया, एक स्त्री को बनाया अपने रिब के हड्डी से। तो ये जो है तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो है ये सत्य है। तुम टीवी में जाएगा या स्कूल में पढ़ेगा, सो स्कूल में साइंस जो है गलत सिखाते हैं। स्कूल का जो साइंस होता है एक एजम्पशन होता है, एजम्पशन ऐसा हुआ हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं थे उस समय में, पर उन्होंने थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो मनुष्य है वो लोग ने क्या किया, देखो पहले एक सेल था, ये देखो सेल था, फिर वो जेली फिश में बदला, फिर वो एक फिश में बदला, फिर एक क्रोकोडाइल में बदला, क्रोकोडाइल एक छिपकली में बदला, छिपकली एक कुत्ते में बदला, फिर वो बंदर में बदला, और वो बंदर क्या हो गया, स्टोन एज मैन, जैसे हम सीखते हैं। तो क्या करता है मनुष्य जो साइंस में है ना, वो कहता है कि तुम बंदर से आया। तुम एक दूसरे को देखो, आप तुम देखो आईने में, तुम बंदर जैसे दिखता है क्या? हाँ, एक दूसरे को नहीं। वो क्यों करता है पता है? ताकि हम बंदर से आए बोलेगा तो क्या हो गया, तो गॉड ही नहीं है। गॉड नहीं है तो हम कैसे भी हमारे जीवन को चला सकते हैं। यही क्या है, दुनिया के लोगों का इंटेंशन है, सोच है। पर बाइबल जो परमेश्वर जो सब कुछ बनाया है, उनको पता है कि मनुष्य को कैसे बनाया, तो उन्होंने क्या किया है, उसको लिख कर रखा है ताकि हम क्या करें, जान सके हम परमेश्वर के स्वरूप में। यार मैं बंदर के स्वरूप में नहीं है। सो साइंस जो है, असली जो साइंस होता है वो क्या करता है, बाइबल से
रिलेट करता है, पर जो गलत साइंस होता है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो इसके विरुद्ध बोलता है। मैं तो विश्वास करूंगा जो बाइबल कहता है, जो परमेश्वर कहते हैं, और जो कुछ इसके अगेंस्ट है वो क्या नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे। और लोग क्या करते हैं, धरती एक क्या हो गया, ऐसा बिग बैंग थियरी करके बोलते हैं कि एक दो एटम थे, वो ऐसे आ गया और क्या हो गया, एक धरती अचानक से बन गया, ऐसे साइंस सिखाता है, और वो गलत है। तो इसके लिए ये सब सीखना हमको ज़रूरी है। ज़्यादा ज्ञान होता है ना कॉलेज का और स्कूल का, वो भी क्या है, एक पॉइजन है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जन को देखा है जो मसीह में बचपन से ऐसा संडे स्कूल से पैदा होकर सीख रहे, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, और क्या करते हैं, फिर उसके बाद यीशु मसीह और बाइबल को छोड़ देते हैं, और उन्होंने जो 2-3 साल जो पढ़ाई किया है उसके ऊपर भरोसा कर देते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, और बहुत सारे पास्टर हैं, उनके बच्चे भी ऐसे हो गए जो क्या नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने एक हेल्प मीट को बनाया। सो परमेश्वर ख्याल करते हैं, और उन्होंने क्या किया, एक हेल्प मीट को बनाया, एक स्त्री को बनाया, और क्या किया, उसके लिए एक वाइफ बनाया, और परमेश्वर ने वाइफ को क्या किया, उस हस्बैंड के पास लेकर गए। तो वैसे ही हम जो क्रिश्चियंस है, परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक हेल्पर, एक कंफर्टर को हमारे को दिया है। पता है जॉन चैप्टर 14 की, परमेश्वर के मैं एक सहायक को भेजूंगा, कंफर्टर, जो तुम्हारे साथ रहेगी। परमेश्वर तुम्हारे ख्याल करते हैं। परमेश्वर जैसे जेनेसिस 1 में किए, वैसे हमारे मसीहों को भी क्या किया, परमेश्वर अकेले नहीं छोड़े। परमेश्वर खुद हमारे जीवन, हमारे अंदर है। परमेश्वर ने जो कुछ हमारी ज़रूरत है वो सब चीज़ों को दिया है। परमेश्वर ने, अभी हम क्या सीखे, परमेश्वर ने एक हेल्प मीट को दिया है। ये क्यों दिया है, क्योंकि आवर गॉड इज अ गुड गॉड, क्योंकि हमारे परमेश्वर ख्याल रखते हैं, वो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, ताकि तुम फ्यूचर में क्या नहीं हो, प्रॉब्लम में मत आओ। तो परमेश्वर तुम्हारे हर एक को क्या किया, अच्छे तरह से प्लान करके रखे। आगे हम और पढ़ेंगे कि उसके बाद हम देख सकते हैं कि फिर पाप होता है। फिर तीसरे अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो हवा, जो पहली स्त्री होती है, उसने क्या कर दिया। ठीक है, टाइम नहीं है, पर मैं ये चीज़ों को बोलता हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो अभी आपके, तुम्हारा दिमाग, पहला पाप किसने किया, हवा ने किया या क्या किया, पुरुष ने किया, मेल? हाँ, हवा ने किया। ठीक है, ये जो इसका आंसर और इसका ये जो है, हम बहुत कुछ है जिसमें हमें क्या कर सकते हैं, डीप स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने क्या, पाप कैसे हुआ, आदम से आया। हम रोमन्स में देख सकते हैं, एक मनुष्य के द्वारा क्या हुआ, पाप आया, और उसके बाद क्या हुआ, दूसरा मनुष्य के द्वारा पाप का क्या हुआ, ये भी आया, मतलब सॉल्यूशन भी आया यीशु मसीह के द्वारा। सो हम देख सकते हैं जो मेन जो है एडम के ऊपर क्या आता है, काउंट आता है, अकाउंटेबिलिटी। जैसे मैं बोलूँ कि मनुष्य को परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया, और परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया, क्या किया, तुम मत खा करके बोला। तो फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि मनुष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो क्या करे, अपनी बीवी को भी संभाले और वो खाने से भी रोकना चाहिए। सो हवा ने लेकर आया, हवा ने तो गलत किया ही, पर उसका सारा पाप का गुनाह किस पे आता है, मैन पे आता है। क्योंकि आगे हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ यू ये ज़मीन क्या हो गया है, श्रापित हो गया है। और भी हम बहुत कुछ कंपेयर करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि मनुष्य का क्या है, आदम से पाप हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं कि हवा ने पाप नहीं किया, हवा ने भी पाप किया, पर उसका सारा पाप का दंड क्या हो गया, अकाउंटेबिलिटी इसके ऊपर, सज़ा इसके ऊपर आया, पर पनिशमेंट सबको मिला। इसको हम आगे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलना क्या चाहता था कि जो स्त्री क्या करती है,
स्त्री, बहुत सारा स्त्री है यहाँ पर। जो स्त्री क्या नहीं करती है, जो ज़्यादा बोलती है, फर्स्ट थिंग, सो वो क्या है, ज़्यादा चांसेस है कि वो पाप कर सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सांप बात कर रहा है, ठीक है, सांप बात करता है, सांप बात करता है, पर वो सांप क्या है, उसका दोस्त नहीं है, एक स्ट्रेंजर है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए। बात करना है, कोई आके बात कर रहा है, कुछ काम है तो बात करना चाहिए, उनसे अननेसेसरी बात करना गलत है। बहुत कुछ उसमें हम सीख सकते हैं। और हम देख सकते हैं जब वो खाती है तो तभी उसके साथ आदम रहता है कि नहीं, हमें पता नहीं, क्योंकि बाइबल में हम नहीं देख सकते कि अगर आदम रहता तो शायद रुका सकता था वो, तो शायद आदम नहीं था, तभी वो जाकर बात करके उसने क्या किया। सो एक हस्बैंड और वाइफ रह गए, तो क्या करना चाहिए, ये वाइफ जो है क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही रोड पर होकर किसी के साथ भी बात करना वगैरह सब गलत है। तो पहला जो पाप जो आता है कि एक स्त्री किससे तो बात कर रही है और उसने क्या किया, उसके बहकावे में आ गई और क्या हो गई, खा लिया। इसीलिए परमेश्वर ने बाद में एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया। क्या रूल बनाया पता है, कि पुरुष क्या होगा, फैमिली का हेड होगा। क्यों हेड होगा, क्योंकि मनुष्य जो मेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है, ये समझो, बुरा लगेगा चलेगा, समझो, क्योंकि ज़्यादातर औरत लोग हैं इसके लिए। पुरुष लोग जो होते हैं कैसे होते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर जो स्त्री जैसे होती है इमोशनली सोचती है, फ्यूचर का क्या होगा उसका, वो सही उनका कैलकुलेशन ज़्यादातर गलत होता है। इसके लिए परमेश्वर ने, उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मेल को क्या किया, अथॉरिटी दिया। और एफिशिएंट में के इसमें भी देख सकते हैं कि सबमिट होने के लिए कहते हैं। ये परमेश्वर का क्या है, एक लॉ परमेश्वर ने ऐसे बनाया है एक फैमिली में। इसका मतलब तुम ये नहीं होगा कि तुम नीचे बैठ के खाएगा और पति ऊपर बैठ के खाएगा, ऐसे नहीं है, सब इक्वल है। पर जब डिसीजन जो होना है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वो मेल को है, ठीक है, फिर उसके बाद वाइफ, फिर उसके बाद बच्चे लोग। तो ये सब मैं क्यों बोला, क्योंकि पाप ऐसा हुआ स्त्री की वजह से हुआ वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं 8वें वचन में उन्होंने क्या किया, पाप खा लिया और उनको पता चल गया क्या हो गया कि बड़ा पाप कर दिया हमने। 8वें वचन 3 के 8 में हम देख सकते हैं, एंड दे हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड वॉकिंग इन द गार्डन इन द कूल ऑफ द डे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग और सृष्टि को बनाया है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो क्या कर रहे हैं, वो धरती पर आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मनुष्य को पुकार रहे हैं। इसमें हमें क्या सीख मिलता है पता है, परमेश्वर संगति करने के लिए आए, क्या करने के लिए, फेलोशिप। और परमेश्वर का मेन कारण यही था कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि परमेश्वर मनुष्यों को ऐसे ही बनाए, पर क्या करने, फेलोशिप करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए और परमेश्वर की साथ रहने के लिए, परमेश्वर के महिमा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बनाया। तो हम देख सकते हैं अभी मनुष्य लोग ऐसा होता है, पता है क्या होता है कि गांव में अगर हम जाते हैं तो कैसे होता है, जो बड़े स्टैंडर्ड्स देखते हैं, पता है, कास्ट सिस्टम स्टैंडर्ड देखते हैं, जाति जाति के, बड़े जाति छोटा जाति, कोई कोई ब्राह्मण वगैरह जो रहते हो तो क्या नहीं करते, दूसरे लोगों को पानी भी नहीं पिलाते, उनके लिए अलग सा ग्लास होता है। ये तो सबको पता रहेगा ना कि लोग क्या करते हैं, इतना भेदभाव करते हैं, लोगों के साथ बैठना नहीं, उनके साथ मैं बैठ नहीं सकता, इनके साथ ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। पर इतने बड़े महान परमेश्वर क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड नहीं देख रहे। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया वो क्या कर रहे हैं, नीचे आकर मनुष्य के साथ क्या कर रहे हैं, फेलोशिप करने के लिए आए। कोई है कि ऐसे इतना हम्बल जो क्या करे, ऐसे कर सके, नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह है, परमेश्वर ही है जो क्या किए, इतने हम्बल है, जो क्या है, हमारे साथ फेलोशिप करने के लिए आए। ये क्यों पता है, क्योंकि बिकॉज अवर गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर हमारे कैसे है, बहुत अच्छे परमेश्वर है।
और मैं बोलूँ तो गुड, ये जो शब्द है, शायद ये गुड जो शब्द है ये भी पूरे परमेश्वर की अच्छाई को सही तरीके से वर्णन नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर की अच्छाई इतनी अधिक है कि उसको तुम एक वर्ड में तुम ट्राई कर रहे हो तो वो क्या कर सकते। गुड तुम्हारे लिए ओके, तुमने गुड खाना बनाया, तुम गुड आदमी है, गुड कपड़ा है, ओके, पर परमेश्वर को तुम गुड का जो शब्द है हम यूज़ कर रहे ताकि हम समझने के लिए, पर मेरे हिसाब से वो गुड भी परमेश्वर के गुडनेस से क्या है, कम है। हालेलुया। सो आगे हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या करते हैं, फेलोशिप करने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया। 14 से परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया। सांप को क्या किया, पनिशमेंट दिया। स्त्री को क्या दिया, पनिशमेंट दिया। पुरुष को क्या दिया, पनिशमेंट नहीं दिया। ऐसा है, दिया कि नहीं दिया? हाँ, भूमि को दिया नहीं, सबको दिया। भूमि को भी दिया, मनुष्य को क्या दिया पता है? ये देखो, ये जो गीला गीला दिख रहा है, ये पसीना पाप के पहले पसीना नहीं था। जब पाप हुआ फिर परमेश्वर ने क्या किया, पसीना। और जो मनुष्य जो था पहले ऐसे ऊपर से तोड़कर खाता था, पर जब पाप किया परमेश्वर ने बोला तू अभी मिट्टी खोद, झुक, अभी तू क्या कर, तकलीफ उठा, पसीना बहा। तो अभी ज़्यादातर लेबर करने का काम क्या है, मेल को है। अभी सिटी में हम रहते हैं, मम्मी भी काम पे जाती है, अब वो ओके, पर बाइबल के हिसाब से क्या है पता है कि जेंट्स काम करेंगे, घर औरत जो है क्या करना है, उनका मेन काम है कि घर की रखवाली, घर का काम करो, और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे लोग को ट्रेन करना ही सबसे बड़ा काम है जो परमेश्वर ने दिया है। अभी मुंबई में रहते हो, सिटी में रहते हो, पैसे की ज़रूरत है, वो तुम्हारा है, पर परमेश्वर का इच्छा नहीं है। वो परमेश्वर का इच्छा क्या है कि तुम फैमिली को संभालने के लिए, क्योंकि अगर बोलने की ज़रूरत भी नहीं, अगर माँ काम पे जा रही है, पिताजी काम पे जा रहे हैं, बच्चे को देखभाल करने वाला कौन है? तुमसे अच्छा देखभाल करने वाला कौन रहेगा? फिर बाद में जब 50-20 साल हो जाओगे, अरे मेरी बेटी बिगड़ गई, भाग गया, दारू पी रहा है बेटा, ये, अरे तुमने कभी ख्याल करके टीच ही नहीं किया, तुमने परमेश्वर का वचन सिखाया ही नहीं कभी। समझ रहे हो? परमेश्वर ने सबको क्या किया, पनिश किया। ओह, परमेश्वर बैड हो गए, ऐसा है? नहीं। पनिशमेंट क्या है, वो तुम्हारे वजह से क्या हुआ, पनिशमेंट आया। अगर परमेश्वर ने तुमको पनिश नहीं किया तो फिर परमेश्वर बैड हो जाते थे, रॉन्ग हो जाते थे, क्योंकि एक सही आदमी क्या करता है, गलत किया तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। हमने ऑनलाइन में पढ़ा था, पता है, गॉड इज़ अ राइचियस गॉड। शायद हम फ्यूचर में वही सरमन और एक बार हम क्या करेंगे, सभी के लिए और एक बार हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे परमेश्वर जो है धार्मिक परमेश्वर, राइट है। तुम जज के पास जाओगे और तुमको सही से न्याय नहीं मिलेगा तो वो जज क्या सही न्याय है? नहीं। तुम जज के पास जा रहे हो, सही से न्याय करना चाहिए। अगर जिसको गलत है, जिसको जेल जाने की ज़रूरत है, तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। नहीं यार वो अच्छा है, उसका 4 बच्चे लोग हैं, वो जेल जाएगा तो सॉरी, पर पनिशमेंट देना ही पड़ेगा ना। परमेश्वर सही है, परमेश्वर धार्मिक है। अगर हम बाइबल में देख सकते हैं कि अगर तुम बच्चों को मारेंगे नहीं तो तुम क्या कर रहे हो, अपने उनके बच्चों को क्या कर रहे हो, नरक की ओर तुम क्या कर रहे हो, धकेल रहे हो तुम खुद ही। अगर तुम मारेगा नहीं, तुम लाड प्यार करेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चों को पनिशमेंट देना ज़रूरी है, और बाइबल में लिखा है किससे देना चाहिए, वो भी लिखा है, रॉड, मारो, गलत नहीं है, अच्छा है, सही है। सो गॉड का पनिशमेंट भी क्या है, सही है। समझ में आ रहा है? पनिशमेंट देना गलत नहीं है, सही है ना। गॉड ने पनिश किया क्योंकि आवर गॉड इज अ गुड गॉड। इसमें थोड़ा और जोर से बोलना चाहिए, पनिशमेंट के बारे में ना ये। आवर गॉड इज अ गुड गॉड।
कि परमेश्वर ने पनिश किया, पर पनिशमेंट दिया, पर परमेश्वर ने क्या नहीं किया, साथ नहीं छोड़ दिया। परमेश्वर अभी भी हमारे प्रार्थना को सुनते, तभी भी सुनते थे, अभी भी सुनते हैं। और परमेश्वर ने हमें नरक जाने के लिए क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा। हम नरक जाने के योग्य है, परमेश्वर तो भी क्या किए, संसार स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गए ताकि हम नरक नहीं जा पाए। परमेश्वर ने क्या किया, अपने एक जो परमेश्वर है वो इस धरती पर आए और क्या किए, अपने हम सब के पापों के खातिर उन्होंने दुखों को, तकलीफ को ले लिया और क्या कर दिए, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया। और क्यों दिया, ताकि हम नरक से बच सके। बिकॉज आवर गॉड इज अ, इसीलिए परमेश्वर ने इस संसार में आया ताकि हमें बचा सके। फिर आगे हम देख सकते हैं 21 में, तीसरा अध्याय के 21वां वचन में, एंड एडम ऑल्सो ऑफ हिज वाइफ डिड द लॉर्ड गॉड मेक कोट्स ऑफ स्किन एंड क्लोथेड हिम। सो हम तीसरा के 7 में हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, मनुष्य लोगों ने क्या किया, अपने आप के लिए क्या किया, पत्ते से कपड़ा बनाया। और 21 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए एक क्या किया, एक कपड़ा बनाया चमड़े का। क्योंकि परमेश्वर, वापस क्या हम देखते हैं, परमेश्वर ख्याल कर रहे हैं, परमेश्वर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अरे तुम्हारा जो पत्ता है वो सूख जाएगा, निकल जाएगा, टूट जाएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बना के देता हूँ। पाप कर दिया यार वो लोग ने, मैं रहता तो चलो भाड़ में गया करके मैं करता था। तो परमेश्वर क्या है, तो भी दयालु है। Our God is slow to anger and rich in love. गाना है, पता है ना, Bless the Lord, O my soul. You are rich in love and you are slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. देखो यहाँ पर भी goodness के बारे में, परमेश्वर की अच्छाई के लिए मैं क्या करूँगा, गाते रहूँगा। और ये गाने का नाम 10,000 reasons, 10,000 कारण है कि मैं आपको धन्यवाद दूँ। ये गाने का अर्थ है ऐसा। जब हम देखेंगे पूरे हमारे जीवन में या पूरे बाइबल में, ये जो है, मैं पूरे दिन भर हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, परमेश्वर की अच्छाई के बारे में, गुडनेस ऑफ गॉड। तो परमेश्वर ने यहाँ क्या किया, परमेश्वर ने उनके लिए एक चमड़े का दिया ताकि वो क्या कर सके, प्रोटेक्टेड रह सके, सुरक्षित कर सके। कपड़ा क्यों पहनते हैं, कपड़ा क्यों पहनते हैं, सुरक्षा के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया, नहीं तो तुम लोग अभी अलग अलग बोलते थे शायद। मेन है कि प्रोटेक्ट करने के लिए, हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पहनते, या कंफर्टेबल तो अलग बात है, पर मेन क्या है, कवर करने के लिए। पर दुनिया में अभी जाओ, कवर करना नहीं है, आधा पहनेंगे, इसमें से यहाँ से आधा पहनेंगे और हम घूमे। मुंबई में तो देख ही सकते हो सब जगह में। अरे कपड़ा पहनो, कपड़ा क्यों दिया है, कवर करने के लिए दिया है, ताकि दूसरे लोग ना देखे, तुम वो क्या अशेम फील ना हो, तुम्हारा बॉडी को कवर करने के लिए। पर लोग क्या हो गया है कि स्कर्ट पहन के, ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मनुष्य को ही पता है कि कपड़ा क्यों पहनते हैं, कवर करने के लिए पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए, दूसरों से छुपाने के लिए। सो परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए अच्छा, शायद हो सकता है कि उन्होंने भी आधा दूरा कपड़ा पहना होगा, शायद परमेश्वर इसके लिए बोले रहेंगे, तू ये ले, आधा दूरा कपड़ा मत पहन, मुंबई की सिटी जैसे मैं तुमको क्या करता हूँ, अच्छा कपड़ा, धार्मिक कपड़ा मैं देता हूँ। तो परमेश्वर ने ऐसे ही कुछ अच्छा कपड़ा दिया रहेगा। फिर हम आगे देख सकते हैं 22, 23, 24 में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया, बोला गेट आउट। क्या कर दिया, मनुष्य को बोल दिया, अभी ये बगीचा का तू डिजर्व नहीं करता है, तू बाहर चले जा और तू क्या कर, अभी खुद से तू मेहनत कर। और ये जो काम जो है ना, ये हम देख सकते हैं काम पाप के द्वारा नहीं आया, काम पहले से परमेश्वर ने दिया था, पाप के पहले से परमेश्वर ने कहा था। देखो दूसरे अध्याय का 15 वचन में
क्या लिखा है कि तू क्या कर, इसका देखभाल कर। सो वो एक काम था कि परमेश्वर ने क्या किया कि पूरे रखवाली और देखभाल करने का एक काम पहले से दिया जाए। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं, गेट आउट करने के लिए बोलते हैं, बोलते नहीं है, गेट आउट कर देते हैं और फिर क्या हो जाता है, वो लोग बाहर चले जाते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि क्या होता है, परमेश्वर ने एक चेरुबिम, चेरुबिम मतलब पता है 24 में पढ़े क्या लिखा है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी, नहीं, तीसरा अध्याय का 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भेजा। ओके, केरूबो को, केरूबो मतलब चेरुबिम्स करके लिखा है। वो क्या है, एक स्वर्ग का एक बीइंग है। सो हम सोचते हैं कि स्वर्ग में क्या है, सिर्फ यीशु मसीह है और क्या है, स्वर्गदूत है। नहीं नहीं, और भी क्या है, और भी बीइंग्स है। उसका नाम है चेरुबिम्स और सेराफिम्स, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक अलग प्रजाति का, एक अलग टाइप का। एंजल्स जो है कैसे दिखते हैं पता है, किसी को पता है एंजल्स कैसे दिखते हैं? हाँ, पंख होते हैं और वाइट कपड़े पहने रहेंगे और रोशनी होगा और ऐसा कुछ रिंग और तारा भी रहा ऐसा। उम्र कितना होगा कुछ पता है? ऐसा रहेगा। बाइबल में हम देख सकते हैं जो स्वर्गदूत होते हैं वो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं और उनको क्या नहीं होता है, पंख नहीं होता है। एंजल्स को पंख नहीं होता है। दुनिया में पता नहीं दूसरे पास्टर दूसरा चर्च क्या सिखाता है, पर बाइबल में हम देख सकते हैं क्या नहीं है, स्वर्गदूत मनुष्य होता है, मेल होता है, यंग मैन, और उनका क्या नहीं होता है, पंख नहीं होता है, और वो परमेश्वर की मैसेज को देने आते हैं। इसके बारे में हम बाद में कभी होगा तो ये पढ़ेंगे। फिर सेराफिम जो और चेरुबिम्स होते हैं, उन लोगों के 4 फेसेस होते हैं, 4 फेसेस। फ्यूचर में हम पढ़ेंगे, तुमको पता नहीं होगा। 4 फेसेस होते हैं, एक है शेर का, एक ऑक्स का, एक ईगल का और एक समथिंग। सो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये सारे चीज परमेश्वर ने क्या किया है, इन सारे चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। एक मिनट, मेरे को अगर कुछ एक है लायन का, एक है ऑक्स का, एक है ईगल का और एक है मनुष्य का, मैन का। ठीक है। एजेकियल पहला अध्याय में हम इसके बारे में देख सकते हैं, चेरुबिम्स के बारे में। तो परमेश्वर ने एक चेरुबिम को रखा। चेरुबिम को क्यों रखा पता है? ताकि वो क्या नहीं करे, वो जीवन की फल को क्या नहीं कर सके, खा नहीं सके, और वो खा लेगा तो क्या हो जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है 22 क्या लिखा है, 22 तीसरा का, हाँ। हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, हिंदी में पढ़ो, बाकी लोग भी समझेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। हाँ, अभी क्या हो गया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। इंसान को क्यों बनाया? ताकि संगति कर सके। इंसान लोगों ने क्या कर दिया, पाप कर कर परमेश्वर से अलग हो गए। जैसे ही उन्होंने फल को खाए, पहले वो लोग ने क्या हो गए, आत्मा में मर गए।
और उसके बाद परमेश्वर ने उनको क्या किया, पनिश करके भगा दिया। और उसके बाद क्या हो गया, उनके जीवन में क्या हो गया, डेथ करके जो है, उसके बाद पाप के बाद परमेश्वर ने का प्लान ये नहीं था कि क्या करे, मनुष्य लोगों को मतलब मृत्यु नहीं था, पर पाप के बाद क्या हो गया, मृत्यु आ गया और परमेश्वर ने उनको भगा दिया। और फिर 100 साल के बाद क्या हो गए, मर गए। सो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अब ये लोग पाप कर गए और पाप में हो गए और ये फल को खाकर वो क्या हो जाए, पाप में ही हमेशा जिंदगी भर के लिए जिए। ये परमेश्वर नहीं चाहते थे। इसीलिए क्या किया परमेश्वर ने, उस झाड़ को क्या करने, प्रोटेक्ट करने के लिए चेरुबिम्स को रखा, ताकि कोई भी वो फल को नहीं खाए। तो ये परमेश्वर का एक अद्भुत प्लान है, जिससे क्या हो गया, पाप तो अभी हमने कर दिया, हम सब पापी बन गए। सोचो कि वो फल खा लिया तो हम हमेशा के लिए पाप में ही, इसी पाप में ही हम जिएंगे। सो परमेश्वर ने क्या किया, वो ट्री को उठा लिया और हमारे जीवन में क्या हो गया, मृत्यु नाम का एक चीज आ गया, हम क्या हो गए, मरेंगे। पर जो कोई मरेगा ऐसे ही बिना यीशु मसीह के, सो वो क्या होगा, वो नरक में जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, खुद मनुष्य बनकर आए, ताकि जो कोई यीशु मसीह को स्वीकारेगा वो क्या होगा, हाँ, पाप का बलिदान नहीं हो। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो क्या नहीं होगा, वो पाप का, उसके ऊपर पाप का ये नहीं रहेगा और वो नरक से बचकर, परमेश्वर ने क्या किया, एक ऐसा प्लान बनाया ताकि वो क्या कर सके, हम हमेशा स्वर्ग में अनंत काल जी सके बिना पाप के। समझ रहे, हम क्या होने वाले, हमारा जो लाइफ है वो ऐसा ही है कि वो एटर्नल बीइंग है। हम एक तो हम कैसे, एक तो हम स्वर्ग में हमेशा के लिए जिएंगे, या एक तो हम नरक में हमेशा के लिए जिएंगे। समझ रहे हो, हमारा जो है अनंत काल हम क्या नहीं होने वाले, हम रहने ही वाले। एक तो हम नरक में रहने वाले, ये एक तो स्वर्ग में रहने वाले। तो इतने सारे चीज को हमने सीखा कि, पर हमें एक ही बात समझ में आ रहा है कि परमेश्वर क्या है, अच्छे। अब गॉड इज अ, और भी हम बहुत कुछ देख सकते हैं बाइबल के अलावा। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बाइबल के और भी दूसरे इसमें परमेश्वर देखभाल करते, प्रोटेक्ट करते, हमारी सुनते हैं, हमें छुड़ाते हैं, हम पर दया खाते हैं, हमें अनुग्रह करते हैं। ये सारे परमेश्वर की क्या है, अच्छे क्वालिटीज़ है। और हम बाइबल में ये भी देख सकते हैं कि परमेश्वर किसके लिए अच्छा है, पता है, परमेश्वर सभी के लिए अच्छा है। भजन संगीता 145 का 9 तुम घर में जाके पढ़ सकते हो, साम्स 145 वर्स 9, उसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर किसके लिए अच्छे है, परमेश्वर सभी के लिए अच्छे है। वो तुम यीशु मसीह के संतान हो या ना हो, परमेश्वर सभी के लिए। अभी जो बारिश गिर रहा है वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के सर पे ही गिर रहा है क्या, नहीं, परमेश्वर क्या है, सबको प्रेम करते हैं। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने सारे जन को प्रेम किया और सारे जन को क्या करते हैं, सेम रीति से परमेश्वर बारिश भी देते हैं, नाच भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। और हम देख सकते हैं जॉन चैप्टर 10 में 10 वर्स 11 में, आई एम द गुड शेफर्ड, मैं अच्छा चरवा हूँ। आई एम द शेफर्ड। यीशु मसीह जो है कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, अच्छा चरवा हूँ। सो हम देख सकते हैं गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और यीशु मसीह हम देख सकते हैं, यीशु मसीह कैसे है, यीशु मसीह गुड शेफर्ड है। तो इस संसार में कोई अगर अच्छा है तो वो कौन है, गॉड इज गुड। गॉड हमेशा अच्छे है। तुम बुरा हो सकते हो पर परमेश्वर हमेशा अच्छे है, परमेश्वर हमेशा अच्छे है। और वो गुड शेफर्ड में, चलो वो पढ़ता हूँ मैं और फिनिश करते हैं आखिरी में। John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd and the good shepherd giveth his life for the
sheep. And the good shepherd giveth the life for the sheep. मैं अच्छा चरवाहू, और एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है. हम सारे जन भेड़ है, और इतने अच्छे परमेश्वर है हमारे यीशु मसीह कि परमेश्वर ने क्या किया? हम सारे पापी भेड़ों के लिए, हम जो भेड़ जो अपने अपने मार्ग में चल रहे थे, आइज़ाया 53 में लिखा है कि हम सब अपने दुष्ट मार्ग में चल रहे थे, पर परमेश्वर ने हमारे दुष्ट भेड़ों के लिए क्या किया? परमेश्वर, हम गंदे लोगों के लिए परमेश्वर ने जान दिया, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो क्या है? वो अच्छे है. इस दुनिया में कोई भी बोल नहीं सकता है कि आई एम गुड, क्योंकि बाइबल कहता है देयर इज नन इज राइचियस. कोई भी क्या है? धार्मिक नहीं है. नो नॉट वन. पर परमेश्वर केवल अच्छे है. इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने जान को दिया. परमेश्वर एकमात्र खुदा जो है वो यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में है ताकि हम विश्वास करें. उन्होंने हमारे लिए अपने लहू को और जान को दिया, और क्रूस को उठाया, दुख को उठाया, और क्या किए? मारा गए, गाड़ा गए, और तीसरा दिन जी उठे. जब हम ये सत्य को जानकर हम विश्वास करेंगे तो हम क्या होते हैं? हम बचते हैं. और जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकारते हैं तब हम क्या करते हैं? हम बच जाते हैं और हम नरक में नहीं जाते हैं. और मैं आज सभी को एनकरेज करूँगा कि ये जो सच्चे परमेश्वर है इसे हमें क्या करना है? हमारे जीवन में स्वीकार करना है. इस दुनिया का जो परमेश्वर है वो सब क्या है? गलत है. दुनिया में एक ही परमेश्वर है और वो यीशु मसीह है. बाकी जो दुनिया के और भी जो 1000 10,000 परमेश्वर है वो परमेश्वर नहीं है. वो सब झूठ है, वो सब फॉलन एंजल्स है. और वो हम देख सकते हैं, कोई भगवान बोलता है क्या करो? तुम लोगों को मारो तो तुमको क्या मिलेगा? 70 या 70 कितना कुंवारी मिलेगा स्वर्ग में. सुना है कभी? कोई धर्म का परमेश्वर कहता है, पता है? नहीं पता है. बोलते हैं कि तुम क्या करो? लोगों को मारो तो स्वर्ग में तुमको 70 कुंवारी मिलेगी. कोई भगवान तो ऐसा होता है, ऐसा जीभ दिखा के और ऐसा डरावना रहता है. सो इसका मतलब क्या है? अरे गॉड, और मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं. ऐसे बहुत कुछ है मैं भी बोलने के लिए तो, पर वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है. हम देख सकते हैं कि मनुष्य ने बहुत सारे लोगों को क्या किया? गॉड बनाया कि अरे यार ये झाड़ अच्छा लग रहा है, इसको क्या करेंगे? हम इसको गॉड बनाएंगे. बाइबल कहता है, पता है कि नहीं तुमको, कि मनुष्य ने क्या किया? अपने ही स्वरूप से, और क्या किया? अपने ही सोच विचार के हिसाब से उन्होंने क्या किया? अपने ही मन की इच्छा से अपने ही परमेश्वर को बनाया. और वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते? जिनके कान है वो नहीं, क्या नहीं कर सकते? जिसके आँख है वो क्या नहीं कर सकते? जिसके पाँव है वो क्या नहीं? जिसके हाथ है वो क्या नहीं कर सकते? हैंडल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते. जिसके थ्रोट है वो क्या नहीं कर सकते? बोल नहीं सकते. केरला में बाढ़ आ गया था, लोग अपने परमेश्वर को लेकर भाग रहे, क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं कर सकते? खुद को बचा नहीं सकते. मदर मेरी का स्टेचू लेकर भाग रहे, फिर बाकी दूसरे गॉड का हर एक मूर्ति को लेके. अरे गॉड को क्यों बचा रहे हो यार? गॉड तो सुनामी सुनामी से नहीं बच सकते क्या? गॉड तुमको बचाएगा कि तुम गॉड को लेकर भाग के जा रहे हो बचाने के लिए? सो मैं हर एक को एनकरेज करूँगा कि परमेश्वर ये जो एकमात्र खुदा है, इससे हमें क्या करें? हमें इससे अच्छा परमेश्वर है ही नहीं कोई. एक ही परमेश्वर है, और ये परमेश्वर कैसे है? अच्छे है. Our God is a हालेलुया. सो आशा करता हूँ कि हमने बहुत कुछ सीखा इस वचन से. आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इसके आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया. परमेश्वर आपने हमें बताया और आपने हमें आपके वचनों से बहुत कुछ सीखने के लिए सहायता किया. परमेश्वर, हमने देखा कि आपने कैसे इस संसार को बनाया,
आपने हमें कैसा प्रेम किया परमेश्वर। आपने कोई भी स्थिति में मनुष्य को छोड़ा नहीं परमेश्वर, हमें छोड़ा नहीं परमेश्वर। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने भले हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने आप को परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और हर दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के हर एक दिन परमेश्वर, क्योंकि आप अच्छे हैं परमेश्वर, और आपकी अनुग्रह, आपकी भलाई सदा काल की है। हम परमेश्वर आपके वचन में देख सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद आपके जो काम जो आपने स्वर्ग में परमेश्वर, स्वर्ग से जो नीचे उतर के आपने हमारे लिए किया, उस क्रूस पर जो आपने 2000 साल पहले हमारे लिए किया परमेश्वर, उस काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो काम के लिए परमेश्वर, क्योंकि उसके द्वारा हम क्या होते हैं, चंगा होते हैं परमेश्वर। हमारी पापों की क्षमा परमेश्वर, आपने जो क्रूस पर आपने आपके बहुमूल्य लहू को बहाकर हमें शुद्ध किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हर एक दिन हम हर एक हमारी आपकी भलाई को हमारे जीवन में देखेंगे तो भी कम है परमेश्वर खुदा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक जन को, क्योंकि आपने हर एक जन को आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष करे परमेश्वर, और हर एक को ऐसे ही आपके कामों में, आपकी सेवकाई में इस्तेमाल करे। हर एक की ज़रूरतें को पूरा करना परमेश्वर, और हर एक को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। परमेश्वर इस समय इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने दरवाजे को खोला और कलीसिया के लिए इस स्थान को दिया, और इन्हें संभाले रखना। ब्रदर सेल्विन और सिस्टर ग्लोरी को इन्हें आशीष करें, और जेमिमा के लिए भी, और ख़ास करके इनके परमेश्वर आपने एक इनके शादी की सालगिरह के लिए आपने मौका दिया, मदद किया, आपने आशीषित किया, और अभी तक आपने आपकी अच्छाई और भलाई को इनके जीवन में उंडेला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी आशीष करे ताकि वो और भी बहुत दिन रह सके परमेश्वर, और जैसे आपने परमेश्वर आप चाहते हैं वैसे ही आशीष करे, बहुत दिन बहुत साल परमेश्वर ये रहकर आपस में रहकर आपकी महिमा कर सके, ऐसे उन्हें आशीष करे। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आशीष करना, हर एक की अलग ज़रूरतें हैं, हर एक ज़रूरतें को पूरा करके दीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए आपके वचनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. 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 Oh, God is a good God.